हेलो दोस्तों, द इंडिया जीएस पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पादप अकारकी के अंतर्गत तना यानी स्टीप के बारे में समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जड़ के बारे में समझे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। पादप अकारकी प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत कल तो हम लोग पिछले क्लास की वीडियो में जड़ के बारे में समझे थे, तो आज समझते हैं तना या स्टीम क्या होता है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम बात किए थे कि जब अंकुरित यानी कि बीज जब अंकुरित होता है तो क्या होता है, उसमें दो भाग निर्माण होता है, एक परांकुर का, एक मूलांकुर का। तो मूलांकुर यानी रेडिकल से तो जड़ का निर्माण होता है, और परांकुर और पलामील से क्या होता है, तना का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए, तना का जो विकास होता है ये कहाँ से होता है, सबसे पहले जानेंगे। तना का विकास परांकुर यानी प्लाम्यूल से होता है। किससे होता है? प्लाम्यूल से। तो तना का विकास तो परांकुर से होता है। देखिए, अब तना जो होता है विकास किसके ओर करता है, यानी किधर विकसित होता है, तो ये जो होता है फोटोट्रोपिक पॉजिटिव होता है। यानी फोटोट्रोपिक यानी प्रकाश की ओर, कहने का मतलब सूर्य की ओर क्या है, ये प्रकाश की ओर गति बढ़ता है यानी विकसित होता है। तो ये इसको क्या कह सकते हैं, फोटोट्रोपिक पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। अब देखिए, बात करते हैं जियोट्रोपिक, यानी क्या ये जमीन की ओर बढ़ता है, तो नहीं, जमीन की क्या है, नेगेटिव, यानी उसके विपरीत ये वृद्धि करता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, जियोट्रोपिक नेगेटिव, ठीक है, यानी नेगेटिव जियोट्रोपिक इसको कह सकते हैं। देखिए, तना का जो सबसे मुख्य भाग होता है कलिकाएं या बर्ड्स होता है। इसका जो सबसे मुख्य भाग क्या होता है, कलिकाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बर्ड्स बोलते हैं। ये क्या होता है, ये पौधे के जो होता है ये मुख्य सिरा पर पाया जाता है, ठीक है। ये जो है पौधे के शीर्ष पर या मुख्य सिरा पर पाया जाता है, और ये क्या करता है, तना को वृद्धि में ये मदद करता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी पौधा है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये इस प्रकार पौधा है, तो इसका जो ये सिरा होता है, ठीक है, ये मुख्य जो सिरा होता है जहाँ से पत्ते उगते हैं, तो इसको और बढ़ाने में कौन मदद करता है, यानी कि पेड़ को विकास करने में कौन मदद करता है, तो कलिकाएं या बर्ड्स। यानी तना की वृद्धि में किसकी मदद होती है, तो कलिकाएं एवं बर्ड्स इसमें क्या है, तना की वृद्धि में मदद करते हैं, ठीक है। देखिए, तना पर क्या क्या लगते हैं, तना पर क्या है, शाखाएं लग सकते हैं, ठीक है। शाखाएं आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। इससे जैसे ही एक टहनी और निकलती है, इसको आप शाखाएं कह सकते हैं। तो पेड़ पर क्या है, शाखाएं लगते हैं। इसमें देखिए पत्ते का भी निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पत्ते का निर्माण भी होता है। इसमें क्या होता है, फूल भी लगता है इस प्रकार से, और फल का भी निर्माण होता है। यानी कि तना पर क्या होता है, शाखाएं का निर्माण होती है, पत्ते का, फूल, फल, जितने भी पौधों के क्या है आकार होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, तना पर इस पर क्या होता है, विकसित होता है। अब हम लोग समझते हैं कि तना कितने प्रकार के होते हैं। तना जो होता है ना, ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। तना कितना होता है, ये 3 प्रकार से। तो देखिए, पहला जो भूमि के अंदर तना पाया जाता है उसको बोलते हैं भूमिगत तना, ठीक है। भूमि के अंदर जो तना पाया जाता है वो क्या होता है, भूमिगत तना। देखिए, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि तना का विशेषता क्या है। तना को आप किस प्रकार समझ सकते हैं, यानी कि उसको किस प्रकार आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये तना है। तो तना में क्या होता है ना, तना में एक नोड इंटरनोड पाया जाता है, जिसको आप हिंदी में पर्व या पर्व संधिया कह सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, आप बांस को ही ले लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा बढ़िया से आपको समझ में आएगा। जब आप एक बांस के लकड़ी को लेते हैं, ठीक है, बांस के लेते हैं, तो उसमें क्या है, आप देखते हैं कि एक गांठ पाया जाता है। क्या है, एक गांठ। तो इस गांठ को ही क्या कहा जाता है, नोड्स, या इंग्लिश में हिंदी में इसको पर्व, ठीक है। ये गांठ को ही क्या कहा जाता है, पर्व या नोड कहा जाता है। और ये जो इतना दूर का स्पेस हो जाता है, इसको इंटरनोड या पर्व संधिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्व संधिया। तो देखिए, ये क्या हो गया, ये नोड, और नोड से ही क्या होता है, पौधों की जो शाखाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, नोड से ही, यानी कि यहीं से क्या होता है, पौधों की शाखाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो मुख्य विशेषता तना की है, तना में क्या होता है, नोड इंटरनोड पाया जाता है। नोड इंटरनोड का क्या काम होता है, नोड से ही क्या होता है ना, तना का विकास होता है। जितना भी टहनियाँ पेड़ पौधे में निकलते हैं, सब क्या होता है, नोड से ही क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। यानी पर्व से ही इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है कि तना में नोड इंटरनोड नहीं पाया जाता। आपको ये सीजीएल में भी क्वेश्चन इसका आया हुआ था कि तना को आप किस प्रकार पहचान सकते हैं, पत्ती से। उसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें उसमें लिखा हुआ था पर्व एवं पर्व संधिया, यानी नोड इंटरनोड से आप क्या है, तना को पहचान सकते हैं, ठीक है। ये आप समझे होंगे। इसे से क्या होता है, टहनियों का निर्माण होता है। इसको आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। आप देखिए, समझते हैं हम लोग कि तना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भूमिगत तना। देखिए, जो भूमिगत तना यानी कि जो भूमि के अंदर ही तना पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, भूमिगत तना।
सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद समझते हैं अर्धवायवीय। अर्धवायवीय में क्या होता है कि 80% भाग तो जमीन के ऊपर होता है, लेकिन 20% भाग जो होता है पौधे का क्या होता है, नीचे होता है। तो ये इसको अर्धवायवीय यानी कि आधा वायु में और आधा जमीन में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भाग जो होता है वायु में ही होता है। अब देखिए पढ़ते हैं वायवीय तना। वायवीय तना में ही आप 95% पौधे वायवीय तना ही देखेंगे, क्योंकि 95% इसलिए कह सकते हैं कि ज़्यादातर पौधे क्या होता है, तना के उसका जो तना होता है वो क्या होता है, ज़मीन के नीचे नहीं होता बल्कि ज़मीन के ऊपर होता है। तो इसको आप कह सकते हैं वायवीय तना, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर तना पाया जाता है उसको वायवीय तना कह सकते हैं। ये 95% पौधे कैसे होते हैं, वायवीय तना होते हैं। इसके अंतर्गत आप जितना एग्जाम्पल ले सकते हैं, गुलाब, अंगूर, आम, अमरूद, ये सब क्या है, सभी क्या है, वायवीय तना है। अर्धवायवीय के तना के अंदर आप घास को ले सकते हैं। देखिए जब घास काटने वाली काटती है तो क्या है, ऊपर वाले भाग काटते हैं तो इससे क्या है, जल्दी उगाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको नीचे से खुरपी द्वारा खुरच दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, घास जल्दी नहीं उगते हैं। इसलिए क्या होता है, उसे हंसुआ से काट लेना ही क्या है, बेहतर रहता है। तो क्या होता है, इसको ये घास में क्या होता है, आधा तना नीचे होता है और आधा तना यानी कि लगभग 20% नीचे और 80% ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग भूमिगत तना देखते हैं। भूमिगत तना को हम लोग मेन रूप से समझना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की तना पाए जाते हैं। ठीक है, एक कंद। देखिए इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि परकंद के उदाहरण क्या है, कंद के उदाहरण क्या है, सलकंद के उदाहरण क्या है। तो देखिए इससे आप क्या समझिएगा, कंद क्या होता है, जैसे पुराने जमाने में क्या होता है, क्या आदि मानव कह सकते हैं, आदि मानव क्या है, कंद मूल खाकर रहते थे। तो देखिए कंद मूल में क्या होता था, कंद मूल में भोजन उपस्थित रहता था। क्या, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंद मूल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कंद मूल में इसमें क्या होता था, भोजन ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहता था, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहता था। तो देखिए इसमें इसका उदाहरण आप आलू और ओल को ले सकते हैं। आलू का क्या है, आलू आप जाइए आलू अब जब खाते हैं तो आलू में देखते हैं कि जो ज़्यादातर भाग उसका क्या है, खाने वाला। ठीक है, यानी कि भोजन के रूप में उसका ज़्यादातर भाग क्या है, भोजन के रूप में होता है, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी प्रकार आप ओल को देखे होंगे। ठीक है, ओल भी क्या है, उसमें ज़्यादातर आपको खाने वाला भाग ही मिलता है। अब देखिए परकंद क्या होता है, परकंद भी यह भी क्या होता है, जमीन के नीचे ही पाया जाता है। और देखिए आप इसको किस प्रकार कर सकते हैं, जब ये भूमिगत तना यानी इसको आप जड़ काहे नहीं कर सकते हैं, तो जड़ आप इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंद, परकंद और सलकंद में क्या होता है, नोड इंटरनोड पाया जाता है। देखिए आप आलू में भी, जब आलू को आप देखे होंगे, ठीक है, तो आलू में भी क्या होता है ना, जहाँ तहाँ इस तरह से आँख, उसको आप कर सकते हैं आलू का आँख। जब इसको किसान जब भूमि में लगाता है तो क्या होता है, इसको काट काट करके लगाता है, और यही से क्या होता है, नया तना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अभी हम बोले कि तना का जो निर्माण होता है नोड से ही, पर्व संध्या से ही होता है। तो देखिए इसको हम किस तरह से माने, हम इसको कैसे कहेंगे कि ये तना है, तो इसमें क्या है, पर्व संध्या पाया जाता है। जैसे आप मूली को हम लोग जड़ बोले, ठीक है, हम लोग गाजर को क्या बोले थे, जड़ बोले थे, तो उसको आप कैसे जड़ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें पर्व संध्या नहीं थी। क्या थी, गाजर में, मूली में, शलजम में और चुकंदर में क्या थी, उसमें पर्व संध्या नहीं थी, लेकिन क्या है, इसमें पर्व संध्या है। तो देखिए ये क्या है, जो भोजन के रूप में रखता है उसको आप आलू, ओल, ये क्या है, कंद के रूप में आ गया। लेकिन परकंद अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, परकंद, तो परकंद में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, नोड इंटरनोड यानी पर्व या पर्व संध्या। आप जब हल्दी को देखे होंगे, ठीक है, कच्चा हल्दी आप लोग छठ के दिनों में देखे होंगे, और उसके बाद आप जैसे ही हल्दी, अदरक को देखोगे तो ये सब क्या है, ये इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको अदरक वगैरह देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या है ना, पूरी गांठ रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको गांठ पाया जाएगा, यानी पर्व संध्या क्या है, ज़्यादा पाया जाता है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि इसमें जो गांठ क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सलकंद। सलकंद के अंदर आपको लहसुन प्याज देखने को मिलता है। देखिए अब लहसुन प्याज में क्या होता है ना, लहसुन प्याज में जल की मात्रा ज़्यादा होता है। क्या होता है, लहसुन प्याज में जल की मात्रा ज़्यादा होता है। तो लहसुन प्याज में क्या होता है, सलकंद हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल का मात्रा ज़्यादा होता है। तो आप इसको समझिए, ठीक है, और इसको याद भी रखिए। इसके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कंद की उदाहरण क्या है, तो आलू ओल हो गया। परकंद की उदाहरण क्या है, तो हल्दी, आप अदरक कह सकते हैं। सलकंद का उदाहरण क्या है, तो आप लहसुन प्याज कह सकते हैं। ठीक है,
अर्धवायवीय तना में आप घास को ले सकते हैं, जो कि आधा जमीन के अंदर और आधा जमीन के ऊपर रहता है। और वायवीय में तो 95% यानी अधिकांशता पौधा क्या है, वायवीय तना होती है उसमें। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के तना थे। और तना का विकास परांकुर से होता है, और ये फोटोट्रोपिक होते हैं पॉजिटिव, और जियोट्रोपिक नेगेटिव होते हैं। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, कलिकाएं होती है, बर्ड्स, जिससे क्या होता है, पौधे विकास करते हैं। ठीक है, और इसका जो विशेषता होता है, इसमें पर्व संधियां पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग तना के बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रहण किए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद।